हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका पार्ट फर्स्ट हमने कल वीडियो में देखा था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट देखिए। स्टेटमेंट हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे भाई। जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, एक तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्या था, ओनली x था यहाँ पे, लेकिन जो x² का कोफिशिएंट है उसके साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो इस 4 को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अभी हमें ना ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम क्या करें, ऐड करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए हमारे पास, प्लस का जो है 4 आए। ठीक है भाई, ये कोफिशिएंट अगर x² के सामने कोई भी कोफिशिएंट दे रखा हो 2 3 1 के अलावा कोई भी, तो उसको हम c के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने चेक करना होता है, इस चीज़ का एक बार ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है तो 4 को 1 के साथ, c की वैल्यू 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। तो देखिए ऐसा नंबर कौन सा होता है भाई, जिसको ऐड करने से तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको ऐड करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए भाई, प्लस का 4 आए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2 और माइनस का 2। हम दोनों ऐसे नंबर ले लेंगे। ठीक है, एक -2 और -2 से फिर हम क्या करेंगे, मिड टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जिससे हमारे पास देखिए हम ओपन करके लिखेंगे इसको तो -4 आ जाएगा, -2 को अगेन ऐड करेंगे तो, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम उसको कैसे स्प्लिट करके लिखते हैं। जो सेकंड वाली टर्म होती है उसी को स्प्लिट करके लिखना होता है। चलिए देखिए, हम लिखेंगे इसको 4s² -2s प्लस का 1, और उसमें से फिर जो जो वैल्यू कॉमन हो हम निकाल सकते हैं। देखिए जब हम उसको मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, 4 टर्म बन जाती हैं। तो उन 4 टर्मों को क्या करेंगे भाई, 2 को एक साइड ले लेंगे, 2 को एक साइड, और उन दोनों टर्म में से कोई एक ऐसा नंबर कॉमन लेंगे दोनों में से, जिसमें कोई नंबर कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास मल्टीप्लाई में टर्म बचे दोनों साइड वो सेम बचे। ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं हम इस तरीके से क्या करना होता है हमें, कि जो हमारे पास जो टर्म बचती है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दोनों तरफ जो है सेम बचे, ताकि हम उसको फिर अगेन कॉमन लेके और उसको स्प्लिट कर पाएँ, उसको अलग अलग लिख पाएँ। तो हमारे पास हो गया ये 4s² -2s इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हमने 2s को कॉमन लिया और दूसरी साइड से हमने भाई माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई। -1 कॉमन लेंगे तो प्लस वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो जीरोज आ गए 2s -1 2s -1 आ गया, उसको 0 के इक्वल रखा और हमने क्या किया, s की वैल्यू निकाल दी। तो दोनों तरफ से s की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/2 और 1/2 आई। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो है वो फाइंड कर ली। इसमें हमारी दोनों जीरोज जो है वो सेम आ जाएंगी, प्लस पॉजिटिव नंबर आ रहा है हमारा 1/2 और 1/2। अब हम आगे देखेंगे रिलेशनशिप के लिए। ठीक है भाई, जीरोज हमारी फाइंड हो गई। एक तो यही करना है और दूसरा क्या करना है, हमने सब में इनके रिलेशनशिप को देखना है। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं भाई, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो क्या होता है हमारे पास, एक तो सम को चेक करना होता है दोनों जीरोज का, और एक प्रोडक्ट को चेक करना होता है। तो फर्स्टली वही करेंगे हम भाई, एक बार हम अपना जो कोफिशिएंट की फॉर्म में जो मतलब जर्नल दिया होता है उसको लिख लेंगे, और दूसरी बार जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है उनको सम करके देख लेंगे और प्रोडक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज होता है भाई वो क्या होता है, -b बाय में a, मतलब जो b का कोफिशिएंट दिया है उसके सामने माइनस का निशान लगाओ और उसको a वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो b का कोफिशिएंट क्या था, -4 था, a का क्या था, 4 था भाई, बाहर माइनस आएगा इसलिए वैल्यू प्लस हो गई और 4 से 4 डिवाइड होके 1 आ गया। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, c का कोफिशिएंट है जो वो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है c वो, और डिवाइड बाय a। तो c वाली वैल्यू 1 है और a वाली वैल्यू 4 है, तो 1/4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 1 + 2, 1 + 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास, 2 + 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ गया। फिर हमने प्रोडक्ट निकाला, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आया भाई, मल्टीप्लाई किया जब हमने 1/2 को 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा आएगा 1/4। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, जो -b/a करके हमने सम निकाला वो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो ये हमारी जीरोज बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोडक्ट भी जो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 1/4 आ रहा है। तो हमने जो जीरोज निकाली वो बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।